प्रथम शिक्षा मंत्री कौन कौन है जी? अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। फिर यहीं पर है आपका भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या असम को काटकर कब अलग कर दिया गया है? 1963। फिर यहीं पर है आपका परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया? भारत हस्ताक्षर नहीं किया है परमाणु अप्रसार संधि। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 13। परमाणु अप्रसार संधि पर कौन नहीं हस्ताक्षर किया है? भारत हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत हस्ताक्षर नहीं किया है ना। अब बोलेगा परमाणु अप्रसार संधि क्या कहता है भाई? तो परमाणु अप्रसार संधि कहता है कि जो भी देश 1967 से पहले, कब से पहले? 1967 से पहले परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, वही परमाणु बम रख सकता है, अदरवाइज कोई नहीं रख सकता है ना। तो जब और इस पर हस्ताक्षर जो करेगा तो उसका नियम को पालन करना पड़ेगा। लेकिन भारत जो किया है परमाणु परीक्षण कब किया है? 1974 और 1998 पढ़े हैं क्या? तो भारत यदि इस पर हस्ताक्षर करता है तो परमाणु बम तो नहीं रख सकता है। इसमें 5 ही ऐसा देश है ना, जिसको परमाणु बम रखने का क्या मिला है? अलाउ मिला हुआ है ना। कितना देश? तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? हस्ताक्षर 1968 में। और इसमें क्या कहा गया है? 1967 से पहले जो भी देश क्या कर लिया है? परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, वही क्या कर सकता है जी? वही रख सकता है, परमाणु बम रख सकता है ना। इसमें इसके अनुसार परमाणु संपन्न देश के वो है 5 गो, है ना। इस संधि के अनुसार परमाणु संपन्न देश 5 है। कितना है जी? कौन कौन होगा? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चीन। क्या इसमें भारत है क्या? नहीं, क्योंकि 1967 से पहले भारत कार्य नहीं किया था, है ना। तो यही कहता है। एक आता है आपका CTBT। क्या आता है जी? CTBT। CTBT है ना, परमाणु बम के टेस्ट पर क्या लगाता है? परीक्षण पर क्या लगाता है? रोक लगाता है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। CTBT का फुल फॉर्म जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी याद रहेगा। यानी परमाणु बम का टेस्ट पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। कौन? CTBT। अब बोलेगा CTBT जो है, CTBT है, इसको यूनाइटेड नेशन कब इसको देता है, मतलब मान्यता देता है? किसको जी? UN द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया है? तो 10 सितंबर 1996, है ना। ये क्या लगाता है? परमाणु परीक्षण पर रोक लगाता है।
कौन लगाता है जी? सीटीबीटी, याद रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1951 में शुरू हुआ, 52 में खत्म, तो 52 ही लेना है। 51 ऑप्शन है, किसको लेना है? 52 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1952। अब बोलेगा बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? विधानसभा चुनाव 1937। 1937 में पहली बार बिहार में क्या होता है? विधानसभा चुनाव होता है, याद रहेगा। लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली बार बिहार में चुनाव 1900, याद रहेगा। अब यहीं पर याद रखना है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन जी? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह क्या थे जी? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है? वर्तमान 2026 में अभी कौन है जी? सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी। ये अभी वर्तमान में बीजेपी है। इससे पहले कौन? श्री कृष्णा सिंह। और ये क्या है आपका? सम्राट चौधरी 2026 में। फिर यहीं पर बोलेगा बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, यही है ना जी? बोलेगा वर्तमान में राज्यपाल सैयद अता हसनैन क्या है? अभी दिस टाइम अभी है राज्यपाल सैयद अता हसनैन। दिस टाइम अभी क्या है? 2026 में राज्यपाल है। और बोलेगा प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ की? बिहार की। और भारत में पहली बार कोई राज्यपाल बनती है महिला राज्यपाल, उसका नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। पढ़े हैं क्या? प्रथम किसी का नाम है राम दुलारी, यही था ना जी? सिन्हा। यदि यहां बात करें बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? राष्ट्रपति शासन 1968। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968। कहां पर? बिहार में। अगर बोलेगा भारत में पहली बार कहां लगा था जी? भारत में पहली बार जो लगा था वो पंजाब में लगा था। कहां लगा था? पंजाब में लगा था। कहां लगा था? याद रहेगा। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था? राष्ट्रपति शासन का चर्चा कहां है? आर्टिकल 356। और राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा, राष्ट्रीय आपातकाल था आर्टिकल 352, है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा। कितना बार लगा है? 3 बार लगा है। और 3 बार लगा है ना, तीसरा वाला जो है ना, तीसरा नंबर का सबसे भयानक राष्ट्रपति क्या आपातकाल लगा है, सबसे भयानक तरीका से। इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति कौन थे जी? तो उसी का नाम फखरुद्दीन अली अहमद। तो याद ना, पहली बार जो लगा है वो 1962 में लगा है। कब लगा है? भारत चीन युद्ध के समय। यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा, भारत चीन युद्ध कब हुआ है? 1962। और इस समय देश में पहली बार क्या लग रहा है? आपातकाल लग रहा है, इमरजेंसी इसको कहते हैं, है ना। और यदि बात करें दूसरी बार कब लगा है, तो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। जो याद करो 1971 में कितना दिनों तक युद्ध चला है? 13 दिनों का युद्ध चला है। और सबसे बड़ा सरेंडर किया है कौन? पाकिस्तानी फौज। 93,000 फौजों का क्या कर दिया गया? सरेंडर किया गया भारत के सामने।
और इसी समय बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में कौन आया था? कब? 16 दिसंबर 1971। तो 71 वाला जो युद्ध हुआ ना, इस समय भी देश में क्या लगा है? आपातकाल लगा है। और तीसरा बार बोलेगा तो 2 बार युद्ध की स्थिति में लगा है, और तीसरा बार जो लगा है अशांति की स्थिति में, है ना, यानी आंतरिक गड़बड़ी के स्थिति में क्या लगा है जी? आपातकाल लगा है। जब अशांति की स्थिति में आपातकाल लगा है तो 1975 में 25 जून का समय है। 25 जून 1975 को क्या लगाया गया देश में? आपातकाल। आंतरिक गड़बड़ी के कारण पहली बार आपातकाल कब लगा है? 1975 में। कौन है उसमें प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी। इस समय राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रहेगा। और आपातकाल लगाने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है जी? राष्ट्रपति के पास क्या है? आपातकाल लगाने की शक्ति। याद रहेगा। तो अभी तक 3 बार आपातकाल, यदि क्वेश्चन यहाँ घुमा दे कि पहली बार देश में आपातकाल कब लगा है तो 1962। और बोलेगा अगर पूछ दे क्वेश्चन कि पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल कब लगा है? 1975। 25 जून को हम लोग मनाते हैं संविधान हत्या दिवस। क्या मनाते हैं? लगभग 21 महीना तक आपातकाल के दरमियान क्या कर दिया गया? देश को पूर्ण रूप से बांध दिया था, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, है ना। 25 जून को क्या, कौन सा दिवस? संविधान हत्या दिवस। उसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मृत्यु 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1900, ये सब याद रखना है। पहली बार यहाँ पर आपातकाल लगा है ना बिहार में। बिहार में पहली बार आपातकाल नहीं, क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, जिसको कहते हैं राजकीय आपात। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राजकीय आपात। राजकीय आपात कब लगाता है? नहीं, राष्ट्रपति शासन कब लगता है किसी राज्य पर? तो राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब मुख्यमंत्री संविधान के अनुरूप क्या नहीं करती है? अपना कार्यों का निर्वहन नहीं करती है। तो यहीं पर राज्यपाल की सिफारिश पर, किसी सिफारिश पर जी? तो राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और दूसरा स्थिति कब हो गया? जब विधानसभा भंग हो जाए। क्या हो जाए? विधानसभा भंग हो जाए। याद रहेगा। अब यहां पर समझना ध्यान से। इस समय राज्यपाल कौन था जी? इस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो, ज्यादा कानून पढ़ा था। नित्यानंद कानूनगो इस समय क्या था? 1968 के दरमियान जब राष्ट्रपति शासन लगा था, कहां पर? बिहार पर, 1968 में। इस समय राज्यपाल कौन था? नित्यानंद कानूनगो। इस समय मुख्यमंत्री भी था क्या? याद है ना, मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। याद रहेगा। कितना समय आया? अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन जी? एक याद रखना है, नाटो जो बोलो, क्या है ये? NATO क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसी कहा गया है दक्षिणी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये क्या था? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए, 2 महाशक्तियां उभर कर आई, यूएसए और यूएसएसआर, जिसको कहते हैं हम लोग सोवियत संघ। तो इस समय जितने भी, अमेरिका पूंजीवाद को अपनाता है और यूएसएसआर साम्यवाद को अपनाता है। अब पूरा दुनिया को बोल के रखता है कि भाई साहब अमेरिका, क्या आप पूंजीवाद की तरफ से, आप मेरे तरफ से क्या कीजिए, मेरे अर्थव्यवस्था को अपनाइए, है ना। यानी मेरा जो मॉडल है उसको अपनाइए। और रूस का कहना था मेरा मॉडल है, आप उसको अपनाइए, है ना। तो जो देश
किधर अपनाया, रूस की तरफ गया, वो किसका दुश्मन हो गया, अमेरिका का। जो जो अमेरिका की तरफ गया वो किसका देश दुश्मन हो गया है, रूस का दुश्मन हो गया है। तो इस अवस्था में अमेरिका को डर हो गया कहीं कल होके ये उत्तरी अटलांटिक के देशों यानी यूरोपियन जो है ना, उत्तरी यूरोप तो उत्तर में है, ये है यूरोप महाद्वीप के जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, ये सब देशों पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि जस्ट सोवियत संघ के ही बगल में ये सब देश था, है ना। और अपनाया था किसको जी, सब पूंजीवाद देशों को अपनाया था, अमेरिका को अपनाया था। इसमें अमेरिका को डर हो गया कहीं अब रूस अपना गलत नजर इधर ना फेर दे, किधर, ब्रिटेन और फ्रांस, सब यूरोपियन देशों पर। इसलिए इसके लिए क्या बनाया है, एक संगठन बनाया है ना। और एक ऐसा संगठन, सैनिक संगठन बनाया, और सैनिक संगठन का नाम क्या है, किसका, अमेरिका का। तो अमेरिका का सैन्य संगठन है, कौन है जी, अमेरिका का सैन्य संगठन किसके लिए बनाया है, अरे किसके लिए बनाया भाई, सोवियत संघ के लिए बनाया, नहीं रूस के लिए बनाया है ना। क्या इसमें रूस हिस्सा हो सकता है, इसी को मारने के लिए बनाया है ना। अब यहीं पर इसका जो स्थापना हुआ है, कब पढ़े हम लोग स्थापना, 4 अप्रैल 1949। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय ब्रुसेल्स है, कहाँ है जी, ब्रुसेल्स है। इसका मुख्यालय नाटो, ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है, कहाँ है जी, बेल्जियम में है, याद रहेगा। नाटो किसका सैनिक गुट है जी, अमेरिका का सैनिक गुट है। वर्तमान में इसमें कितना सदस्य का, संस्थापक देश यदि बोलेगा तो 12 देश था, और अभी वर्तमान में सदस्य कितना है जी, वर्तमान में सदस्य 32 देश। कितना देश है बोलेगा, सबसे नया सदस्य स्वीडन है, स्वीडन, और इस स्वीडन का हिस्सा बनता है 7 मार्च 2000, सही है ना। और यहीं पर आपका है स्वीडन के बाद यदि बोलेगा 31वां सदस्य कौन था, 31वां सदस्य, उसी का नाम था फिनलैंड। कौन था जी, फिनलैंड का 2023 में सदस्य बना था, याद रहेगा। और संस्थापक देश भी याद रखना है, इसमें याद रखना है, नेटो में भारत नहीं है, चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं, ये सब देश नहीं है ना। यहां तक याद रहेगा। इसका आपका जो टॉपिक में बताया गया है, सब टॉपिक में कि 12 देश कौन कौन है, 12 देश पढ़े हैं क्या, तो ये सब भी हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, है ना। और एक बार घर में खुद से क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी डिस्कशन क्लास है, अभी कितना इसको डिस्कशन कीने। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार आम चुनाव हो गया ना, विश्व में शांति रखने का दायित्व किस पर है। तो क्वेश्चन नंबर, विश्व में शांति रखने का दायित्व किसको होगा जी, सुरक्षा परिषद को, किसको होगा जी, याद रहेगा किसको है। अब बोलेगा सुरक्षा परिषद है क्या भाई, सुरक्षा परिषद क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है, कौन है जी, सुरक्षा परिषद। ऐसे दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिस कहा जाता है। दुनिया का पुलिस किसे कहा जाता है जी, दुनिया का पुलिस कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। फिर इसी में हम लोग पढ़े होंगे, दुनिया का पुलिस कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। फिर सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितना है जी, कुल सदस्य 15 है, जिसमें अस्थाई यदि बात करें, अस्थाई सदस्य के वो है जी 5 देश है, और 5 देश वही है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका। तो याद है ना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, एगो चीन, 5 देश है सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य। कितना, कौन कौन है, यूएसएसआर, यानी अभी रूस बोलो, रूस, यूएसए,
ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, और पांचवा कौन है? चीन, है ना। क्या बोलेगा? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है भारत? नहीं है, है ना, भारत नहीं है। और बोलेगा अस्थायी सदस्य के वो है जी? अस्थायी सदस्य 10 है। और इसका जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है जी? 2 वर्ष होता है। कितना वर्ष? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। क्या भारत इसका सदस्य बना है? बना है, अस्थायी सदस्य, फिर 2 साल बाद रिटायर, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत इनका कितना बड़ा सदस्य बना है? भारत अभी तक 8 बार सदस्य बना है। कैसा सदस्य? सबसे ज्यादा बार कौन? सबसे ज्यादा कौन जी? जापान। कितना बार? 12 बार बना, याद रहेगा। तो 8 बार भारत, सबसे ज्यादा बार जापान। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। कितना होता है? वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 10 है। अस्थायी सदस्यों की कार्य संख्या कितनी है? और अस्थायी सदस्यों का संख्या 5 है, याद रहेगा। अब यदि बात करें दुनिया का पुलिस है, दुनिया में रक्षा करता है, यही करता है कौन? सुरक्षा परिषद। यदि पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका स्थापना जो हुआ है 24 अक्टूबर को हुआ है। कहिए हुआ है जी? 1945। कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो क्वेश्चन यदि पूछ दे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और यहीं पर यदि बात कर दे इसका संस्थापक देश के वो है फाउंडर, 51 देश है। क्या वो है जी? 51 देश का फाउंडर मेंबर है। और वर्तमान में सदस्य यदि बोलेगा, वर्तमान में सदस्य कितना है जी? 193 है, 193। और 193 देश में यदि बोलेगा सबसे नया कौन है जी? सबसे नया साउथ सूडान, साउथ सूडान। और साउथ सूडान को ही बोलते हैं हम लोग दक्षिणी सूडान। क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिणी सूडान, याद रहेगा। कितना सदस्य सब मिला के? 193 सदस्य। कितना सदस्य जी? फिर यहीं पर हम लोग इसका देखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ आता है जी? अमेरिका। और अमेरिका कब आजाद हुआ था? पढ़े थे, याद करो। 4 जुलाई 1776। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का भी राजधानी कहाँ है? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वही वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। पढ़े हैं क्या ये सब? तो ये सब अपने से भी हम लोग कर सकते हैं। जब मेरा टॉपिक सारा कंप्लीट है तो कहां से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो हम लोग घर में क्या नहीं करते हैं? मेहनत नहीं करते हैं। अब बिना मेहनत का हलवा थोड़े ना है। हलवा है कि कोई भी गटक लेगा, है? फिर इसी में हम लोग देखे थे कुल अंग कितना अंग है जी? 6 गो अंग है। कितना अंग है? 6 अंग है। किसके? संयुक्त राष्ट्र का। इसी में पहला अंग देखे थे महासभा। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा कहा जाता है। इसमें कितना सदस्य? जितना आपका संयुक्त राष्ट्र में सदस्य है उतना सदस्य आपको कहाँ मिल जाएगा जी? महासभा में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? महासभा में। दूसरा जो आपका अंग है कौन है जी? दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद है, यही है ना, सुरक्षा परिषद। यदि तीसरा यदि बात करें, तीसरा कौन है जी? सामाजिक व आर्थिक परिषद। सामाजिक व आर्थिक परिषद, याद रहेगा।
चौथा जो रहेगा आपका कौन है जी? न्यास परिषद। कौन है? न्यास परिषद। फिर पांचवा जो यहीं पर है आपका है सचिवालय। कौन है? सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। छठा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बोलो नहीं पढ़े ये सब? इसी में फिर पढ़े होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इसका स्थापना हुआ था 18 अप्रैल 1946। 18 अप्रैल 1946 को किसका स्थापना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या जो है 15 है। और क्या? और हर देश से एक ही जज रह सकता है। 15 जज जो रहेगा ना 15 देशों से रहेगा, एक ही देश से 2 जज नहीं रह सकता है, याद रहेगा। और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। और ये कभी भी भंग नहीं होता। कारण है क्योंकि प्रत्येक 1/3 जज प्रत्येक 5 साल में, यदि प्रत्येक 3 साल में क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और उसकी जगह पर नया आता है। जो फैक्टर आपका राज्यसभा में है वही आपका कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय कहाँ है जी? द हेग शहर है, न्यूयॉर्क में नहीं है। और द हेग कहाँ है जी? नीदरलैंड में है। कहाँ है? तो क्वेश्चन यदि पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। अच्छा, द हेग नहीं रह जाए, और अगर देश कोई खाली अमेरिका, नीदरलैंड, भारत, चीन, तो किसको मारेंगे हम लोग? नीदरलैंड को मारेंगे। याद रहेगा बढ़िया से।